बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय श्रोतागणों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 271 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा कर सुनिए और भूल चूक से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सब बिलो के लोग स जान जान की भीरो, हृदय न हर्ष विषादु कछु, बोले श्री रघुवीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर, जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी बोले। नाथ शंभुधनु भंजन हारा, होई कि दास तुम्हारा, आय सुकाय कही किन मोही, सुनिर साई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा, क्या आज्ञा है सो मुझसे क्यों नहीं कहते। मुनि रसाकर बोले। सेवक सोज कर शिविकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई, सुनाहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सोर पुमोरा। सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो शत्रु का काम करे, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारी जय है सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर अपमाने। वह समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जावेंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी के अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तो लड़काई, कबौ नया सिर कीन गुसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनिर साई के भृगुकुल के तुम। लड़कपन में हमने बहुत सी धनु ही तोड़ी, हे गुसाई तब ऐसी रिस आपने कभी नहीं की। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है, यह सुन परशुराम जी क्रोध होकर कहने लगे। दो रेंद्र पे बालक काल बोलत तो न संभार, धनु ही समित्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राजपुत्र, काल के अधीन हो, संभल कर नहीं बोलता। संसार प्रसिद्ध शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है। पूर्व कथा। पूर्व की कथा है कि परशुराम जी ने सब राजाओं को जीतकर उनके धनुष लाकर इकट्ठे किए। साथ में अनेक देवताओं के धनुष भी थे। उस बोझ के भार से पृथ्वी और शेष जी दबने लगे। वे दोनों क्रमशः स्त्री और बालक का रूप बनाकर परशुराम जी के पास गए। उन्होंने यह भी विचारा कि वे धनुष राक्षसों के हाथ लग गए तो महा अनर्थ होगा। पृथ्वी ने कहा कि महाराज, मैं और मेरा यह बालक बड़े दुखी है, हमें कोई आश्रय नहीं देता क्योंकि यह बालक बड़ा चंचल है। मुझे अपने यहाँ आश्रय दीजिए। परशुराम जी ने कहा, ठहर, हम तेरे बालक के अपराध को क्षमा करेंगे।
एक दिन परशुराम जी कहीं गए तो बाल रूपी शेष जी ने सारे धनुष तोड़ डाले, केवल शेष जी का धनुष रह गया। परशुराम जी के आने पर बड़े विस्मित हुए, परंतु क्रोध नहीं किया। तब शेष जी ने अपना रूप दिखाया और कहा कि इस शिव धनुष को त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी तोड़ेंगे, तब आपसे वार्ता होगी। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि बालकपन में बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने क्रोध नहीं किया। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में सब धनुष बराबर है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे से इसे देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषो, सुन बिनु काज करे अकत रोषो। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। यह छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हैं। परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ, हे जड़ क्या तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी हूँ, और जगत में क्षत्रिय वंश का प्रसिद्ध बैरी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस भाव भुज छेदन हारा, परसु बिलो कुमई पे कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं की कटके ने एक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। मातु पिता जन सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दल ने, परसु मोर अति घोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता को सोच के वश मत कर। मेरा यह कुठार गर्भों के बालक को मारने वाला बड़ा भयंकर है। पूर्व की कथा क्रमांक 2। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की कामधेनु को उनका साधु राजा सहस्त्रार्जुन चुरा कर ले गया। जब जमदग्नि ने परशुराम जी को कामधेनु लेने भेजा तो उन्होंने क्रोध करके सहस्त्रार्जुन की सब भुजाओं को फरसे से काटकर उसे मार डाला। राजा को मारने के अपराध में जमदग्नि ने उन्हें प्रायश्चित के लिए पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया। पीछे से सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला। लौटकर आने पर परशुराम जी ने अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा करके उसे क्षत्रियों से रहित कर दिया। कुरुक्षेत्र में 9 रक्त के कुंड भरे। तब ब्राह्मणों को पृथ्वी का राज्य देकर परशुराम जी महेंद्राचल पर तपस्या करने के लिए चले गए। बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारो, चहते उड़ावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी से बोले, आओ मुनीश्वर अपने को बड़ा सूरवीर मानते हैं, इसी से मुझे बार बार कुठार दिखाकर फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे सर जन की मर जाई।
देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली देखते ही मुरझा जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुरमय सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलेन पर न सुराई। भृगुवंशी ब्राह्मण समझ जनेऊ देख ही जो कुछ आपने कहा वह मैंने रिस रोक कर कहा है। देवता ब्राह्मण हरि भक्त और गाय पर हमारे कुल में सूरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपि कीरति हारे, मारित हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलेश समय बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। मारने में पाप व हारने में अब कीर्ति है, मारे तो भी आपके पाँव ही पकड़े। कठोर वज्रों के समान तो आपका वचन ही है। आप धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण किए हो। दोहा। जो बिलो की अनुचित कहे ओ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि। बोले गिरा गबीर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। ओ बेटा हे धीर मुनि, हे महामुनि, इन्हें देखकर मैंने जो अनुचित कहा है उसे क्षमा करो। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंदेयहु बाल, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदय अखंकु। हे विश्वामित्र, सुनो यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, कालवश अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्रमा में कलंक है, बहुत ही स्वतंत्र मूर्ख और निडर है। काल कबल होए छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चाऊ बारा, कई प्रताप बल रोष हमारा। क्षण मात्र में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। जो इसे बचाना हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनु सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्हें आपन करनी, बारे अनेक भांति बहु भरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्रेयस कहते रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से वर्णन की है। नई संतोषुता पुनि कछु कहु, जनिर रोकि दुसह दुख सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावं शोभा। जो संतोष नहीं हुआ तो फिर कह डालिए, रिस को रोककर असह दुख मत सहिए। आपकी वीर व्रति है, आप धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। दोहा। सोर समर करनी करही, कहीं न जनावई आप। वेद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतई प्रताप लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सूरवीर समर भूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, अपने आप को कहकर नहीं जनाते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष भगवान करते हैं।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं मुजफ्फर सिंह राजपूत, और आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 275 तक श्री राम कथा आपको अर्थ सहित मैंने आपको वर्णन करके सुनाई है। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें, और प्रेम से बोलिए मेरे साथ जय श्री सीताराम। ओम।